तो रेडिकल फेमिनिज्म ये कहता है कि औरतों का जो ऑपरेशन है उसका मेन कारण पेट्रियार्की है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मर्दों को ऑटोमेटिकली पावर मिला हुआ है जो वो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ लाइफ में औरतों के अगेंस्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड है रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्रेजी नहीं होता है, रेडिकल का मतलब होता है उसके रूट कॉज पे जाना। रेडिकल फेमिनिस्ट का कहना है कि तुम ऐसे छोटे मोटे लॉज ला करके औरतों को पूरी तरीके से सेफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मानसिकता में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि इन द एंड जब तक पेट्रियार्की एग्जिस्ट करेगा तब तक औरतें सेफ नहीं रहेंगी। और इसीलिए रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं कि हमें पूरा का पूरा सिस्टम बदलना है। अब बताती हूँ कि ये रेडिकल फेमिनिज्म आया कहाँ से। तो ये आया सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के दौरान, 60s 70s के दौरान, स्पेशली यूएस यूरोप, जहाँ पे उस टाइम पे लेफ्टिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे। और वहां पे औरतों को रियलाइज हुआ कि जो क्लास राइट्स के लिए लड़ रही है उनको भी औरतों के राइट्स से बहुत दिक्कत है, क्योंकि उस मूवमेंट में हिस्सा लेने के बाद भी औरतों को एक असिस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा था, उनको कोई लीडर वाली पोजीशन नहीं मिल रही थी, उनको साइडलाइन कर दिया जा रहा था। इसीलिए औरतों ने फिर वुमेन ओनली ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, जहाँ पे मर्दों का कोई इंटरप्शन ना हो सके। और फिर यहीं से स्लोगन निकलता है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी कि औरतों की जो पर्सनल लाइफ होती है, जैसे शादी, रिलेशनशिप्स, बच्चे, घर के काम, हाउस वर्क, ये सब भी शेप किए जाते हैं बाय पॉलिटिक्स एंड पावर। रेडिकल फेमिनिस्ट का मानना है कि पेट्रियार्की हर जगह है, फ्रॉम पॉलिटिक्स टू रिलीजन, फ्रॉम मूवीज टू मैरिज, द एंटायर सिस्टम बेनिफिट्स मेन ओनली। उनका कहना है कि औरतों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जो उनपे ऑपरेशन होता है, वो बस मर्दों के बैड एटीट्यूड से ही नहीं होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सोसाइटी, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो आदमियों को अलाउ करती है औरतों के साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। तो आप इस इशू को सिर्फ रिस्पेक्ट वुमेन बोल करके फिक्स नहीं कर सकते हो। इसके लिए लॉ चेंज करने होंगे, इसके लिए ट्रेडिशन चेंज करने होंगे, इसके लिए पूरा का पूरा कल्चर चेंज करना पड़ेगा। रेडिकल फेमिनिस्ट वुमेन ओनली स्पेसेस को ज्यादा सपोर्ट करती है, उनकी इंडिपेंडेंस को ज्यादा तवज्जो देती हैं। उनके हिसाब से जेंडर रोल्स हार्मफुल हैं कि एक औरत नेचुरली केयरिंग होती है और एक आदमी नेचुरली अग्रेसिव होता है, तो ये कहीं ना कहीं औरतों को बहुत हार्म कर रहा है। अब ये रेडिकल फेमिनिस्ट चाहती क्या है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट, एंड सेक्सुअल वायलेंस through education, legal reform and culture change. Radical feminist target marriages and the traditional roles, क्योंकि मोस्टली ये जो जेंडर रोल्स होते हैं वो औरतों को ऐसे पोजीशन पे लाके खड़ा कर देता है जहाँ पे वो एक अनपेड मेड बन के रह जाती है। रेडिकल फेमिनिज्म ना तो पोर्नोग्राफी को सपोर्ट करती है, ना ही प्रोस्टिट्यूशन को। उनके हिसाब से ये कोई भी एम्पावरमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेशन है। तो बेसिकली ये कोई इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ हेल्प टाइप की चीज नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल थिंग। रेडिकल फेमिनिज्म इज मोर लाइक अ पॉलिटिकल एक्टिविज्म। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ फेमिनिज्म? सो think of feminism as a house with so many rooms. Liberal feminism wants to decorate the house, add some equality here and there, and it's nice. It's अब रह सकते हैं इसमें. But radical feminism says burn the entire goddamn house down and rebuild it without patriarchy. Now, मेरे हिसाब से why radical feminism is a better option, because it sees the entire picture instead of just a patching problem. It's not like कि चॉइस फेमिनिज्म की तरह तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो. It's more like let's fix the entire system together. तो अगर जीवन भर तुम्हें ये सिखाया गया है कि जेंडर इनइक्वालिटी ये बस कुछ मर्दों के बुरा होने की वजह से है, रेडिकल फेमिनिज्म विल फ्लिप दैट आइडिया अपसाइड डाउन. दे से इट्स नॉट जस्ट फ्यू रॉटन एप्पल्स, इट्स द एंटायर ऑर्चर्ड.